हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। टुडे वी लर्न एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव क्या है? विशेषण। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। ये विशेषण क्या है? हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का एक टाइप है। जो टॉपिक नंबर 3 था, हमारा पहला टॉपिक था नाउन। नाउन में हमने सारे पार्ट्स पढ़े, नाउन के टाइप्स पढ़े, देखे नाउन्स में काउंटेबल अनकाउंटेबल देखे, जेंडर देखे, जो हमारी वीडियोस में, पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं। जो नहीं देखी है वो जाकर हमारे वीडियो के चैनल पर जाकर लिस्ट में देख सकते हैं। और दूसरा हमने टॉपिक पढ़ा था प्रोनाउन, जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का था। ये हमारा थर्ड टॉपिक है एडजेक्टिव। किस चीज का? पार्ट ऑफ स्पीच का। हम सारे एग्जाम्स, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या बोर्ड एग्जाम है 10th 12th, सब में हमारे ये टॉपिक्स पार्ट ऑफ स्पीच देखने को मिलते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, सारे पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन बनते हैं। चाहे वो एमटीएस हो, एसएससी हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अछूता नहीं रहता। कोई भी ऐसा नहीं होता कि एग्जाम्स में क्वेश्चन ना पूछे जाएं। इसलिए हमारे सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो इनको हमें सीखना आवश्यक है। अब हम देखते चलते हैं क्या है एडजेक्टिव। ये जैसा कि डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। कैसे? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है। एडजेक्टिव क्या है? विशेषण। विशेषण एक ऐसा शब्द होता है which qualify ये डिनोट, जो चाहे लिख सकते हैं, क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन, संख्या या सर्वनाम को क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता को बताता है। वो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। जो भी विशेषता बताएंगे नाउन या प्रोनाउन के, ऐसे कोई वर्ड, वो हमारे हो जाएंगे एडजेक्टिव। इजीली हम समझ सकते हैं कोई भी नाउन या प्रोनाउन की जो शब्द विशेषता बता रहा, वो हमारा विशेषण है। जैसे यहाँ एग्जांपल्स में हमने एक लिख दिया कार, ये हमारा क्या है? कार नाउन है। जैसा कि हमने पीछे वीडियो में देखा है, कार कोई भी नाम होते हैं, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, सारे नाम वाले शब्द नाउन होते हैं। तो यहाँ कार है, ये कौन सा नाउन है? ये भी देख लिया हम, नाउन कौन सा? एक तो पता लगा है कार है, किसी चीज का नाम है, गाड़ी का नाम है कार, तो ये नाम है। अब ये कौन सा नाम है ये भी hमें पता होना चाहिए, क्योंकि कैटेगराइज किया जा चुका है नाउन में। नाउन में कितने टाइप के? 5 टाइप के नाउन पढ़े थे। ये हमारा हो गया कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, ये कॉमन नाउन कैसे है? क्योंकि यहां हमें इसका स्पेशल नेम नहीं पता लगता। जब किसी चीज का कॉमन नेम बताया जाए, स्पेशल ना बताया जाए, तो हमारा वो हो जाता है कॉमन नाउन। और जब स्पेशल नेम बता देते हैं, उसकी स्पेशली पहचान होती है। जैसे स्विफ्ट, स्कॉर्पियो, तो ये कार के नेम हो गए, स्पेशल नेम हो गए, तो क्या हो जाता है? ये प्रॉपर नाउन बन जाता है हमारी। अब यहाँ हमारा कॉमन नाउन है और ये इसकी विशेषता बता रहा है बिग। कार कैसी है? बड़ी है। जब कार बड़ी है, विशेषता बता रहा, तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। ये हमारा एडजेक्टिव बन जाता है जब ये वर्ड विशेषता बता रहा कार की, यानी नाउन की। अब यहां तक हम समझ जाते हैं, जब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कोई वर्ड बताता हो, कोई एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा हो, तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, हमारा वर्ड एडजेक्टिव हो जाता है। अब एडजेक्टिव के टाइप हम देखेंगे। एडजेक्टिव के मेनली 7 टाइप है। वैसे एग्जाम में कुछ और पूछेगा, एग्जाम में मेनली हिंदी से क्वेश्चन बनते हैं, वो हमने लिख दिए हैं। ज्यादा लंबे लॉन्ग पढ़ने की हमें जरूरत नहीं होती। जो मेन टॉपिक्स हैं हम उनको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यूपी टेट का पेपर भी हमारा नजदीक है, या एमडीएस का भी नजदीक है, तो हम उनको देखते हुए इनको फास्ट थोड़ा कंप्लीट करेंगे। मेनली टॉपिक्स लेते चलेंगे। जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं, 7 टाइप के एडजेक्टिव होते हैं। नंबर 1 है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी, इसके क्वालिटी वर्ड क्या है? क्वालिटी होता है गुड। किसी चीज की भी क्वालिटी, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, यानी नाउन और प्रोनाउन की जब कोई क्वालिटी बताता हो, वो हमारा हो जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी गुणवाचक विशेषण। जैसे वाइज मैन, तो आदमी कैसा है? व्यक्ति है, ये व्यक्ति होता है नाउन। नाउन हो गया हमारा मैन। अब ये नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? वाइज वर्ड। जो वाइज वर्ड है, वाइज यानी बुद्धिमान है, चालाक है, बुद्धिमान है, तो इसकी क्वालिटी है ना कि वह बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, वाइज है, या फुलिश मूर्ख है। तो जब हम किसी चीज की नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएं, विशेषता बताएं, तो हमारा हो जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यानी यहां पर मैन की विशेषता बता रहा है कि मैन कैसा है? वाइज है, बुद्धिमान है, तो हमारा हो जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव नंबर से पता लगता है संख्यावाचक विशेषण। जब कोई संख्या बता रहे हो, एडजेक्टिव क्या है? नंबर। एडजेक्टिव और नंबर जब संख्या बता रहे हैं, जैसे कितने बॉयज लिखा है, मान लो यहाँ बॉयज 10 बॉयज। कितने बॉयज? 10 लड़के। जैसे यहाँ 10 लड़के आए, 10 बॉयज कम हियर टुडे, आज यहाँ 10 लड़के आए। तो ऐसे कोई भी वर्ड जो नंबर्स बता रहे हो, किसी भी चीज की, नाउन या प्रोनाउन का नंबर बताया जाए, तो वहां हमारा हो जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट हमारा थर्ड टॉपिक है, थर्ड टाइप है इसका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटी और नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस है।
ये भी ये हमारे नंबर्स को बताता है, ये मात्रा को बताता है, जैसे जो क्लियर ना हो पाए, जिससे जैसे सम बॉयज कम हियर, सम बॉयज, कुछ लड़के केम हियर, यहां आए, कुछ लड़के केम हियर, सम बॉयज, यहां हमें निश्चित नहीं हो रहा कि कितने लड़के थे। जब क्लियर हो जाए तो वो एडजेक्टिव और नंबर में चला जाएगा। जब क्वांटिटी बताई जाए, कुछ लड़के, थोड़े लड़के, थोड़ा समय, सम टाइम, बहुत सारा, या फ्यू, आ फ्यू, वेरी फ्यू, सम, लिटिल, ऐसे कुछ वर्ड्स मिलते हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाता है, मात्रा यानी परिमाणवाचक हो जाता है, परिमाण बताता है, इसकी मात्रा को बताता है। जैसे कुछ चीजें हमारी मात्रा में काउंट की जा सकती है, जैसे हमारा समय हो गया, कुछ समय बाद हम आएंगे, I came after some time, तो जब आफ्टर सम टाइम, सम वर्ड दिया, टाइम समय नाउन हो गया। अब जब टाइम का सम टाइम यानी कुछ समय, तो समय की कुछ मात्रा बता, टाइम आफ्टर 10 मिनट्स क्लियर बता दिया जाए 10 मिनट्स, तो वो हमारा एडजेक्टिव और नंबर हो जाएगा। और सम टाइम बताया जाए तो वो एडजेक्टिव और क्वांटिटी हो जाएगा। इस तरह से हमें क्वांटिटी और नंबर में फर्क समझते चलना है। नेक्स्ट आ जाता है हमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अभी डेमोन्स्ट्रेटिव, अभी हमने पिछले वीडियो में प्रोनाउन में भी पढ़ा था, ये डेमोन्स्ट्रेटिव है क्या? ये डेमोन्स्ट्रेटिव वही रहते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज, ये हमारे हो जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। 4 वर्ड्स हैं डेमोन्स्ट्रेटिव के, मेनली जो 4 वर्ड्स हैं इनको हमें ध्यान रखना होगा। ये संकेत करते हैं, किसी की ओर इशारा करते हैं, किसी नाउन और प्रोनाउन की तरफ जब हमारा संकेत करे, इशारा करे, तो वो हमारे हो जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे ये लड़का, दिस बॉय, तो बॉय क्या है, नाउन है, लड़का क्या हो गया, दिस बॉय, ये लड़का, तो ये क्या वर्ड हो गया यहां पर, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, बॉय की विशेषता बताए। जब यहां ये संकेत करे और किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हो ये वर्ड, तो हो जाते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और जब नाउन के प्लेस पे यूज हो जाते हैं तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। बस इतना सा डिफरेंट रहता है। जैसे दिस इज अ सिटी, ये शहर है, ये दिस इज अ बिग सिटी, तो ये जब दिस इज अ बिग सिटी, दिस नाउन की प्लेस की सिटी के बारे में बताया जा रहा है, प्लेस का नाम ना लिया जाकर उस शहर का, जैसे ये कहा जाए पीलीभीत इज अ बिग सिटी, तो पीलीभीत एक बड़ा शहर है, तो वहां पर हमारा क्या हो जाता है, पीलीभीत नाउन हो गया। अब नाउन की जगह पर हम कहते हैं दिस इज अ बिग सिटी, तो दिस जब हमारा हो जाता है तो वो प्रोनाउन हो जाता है, एडजेक्टिव। तो हमारा परिणामवाचक में हम बहुत इजीली समझ जाते हैं। जब संकेतवाचक में क्या था हमारा, कि जब प्रोनाउन होगा, नाउन के प्लेस पे यूज वर्ड हो रहे हैं, दिस, दैट, दीज, दोस, तो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है। और जब नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे हो, ये वर्ड संकेत कर रहे हो नाउन और प्रोनाउन की तरफ, तो हमारा ये डेमोन्स्ट्रेटिव और एडजेक्टिव बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव। अब ये इंटेरोगेटिव तो हम इजीली कोई भी समझ सकता है। इंटेरोगेटिव क्या होता है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक क्या है, ऑल QW, जो भी QW है, क्वेश्चनर वर्ड है, ये यूज कर रहे हैं किसी चीज की तरफ। जैसे विच इज योर फेवरेट कार, तुम्हारी फेवरेट कार कौन सी है, तो कार की ओर संकेत कर रहा है कि कौन सी कार तुम्हें अच्छी लगती है, या कौन सी कार तुम्हें पसंद है। विच इज योर फेवरेट कार, विच कलर डू यू लाइक, या विच बुक यू प्रेफर, तुम कौन सी बुक प्रेफर करते हो फॉर स्टडी, अध्ययन के लिए। तो ये जहां पर भी कोई ऐसे वर्ड आए QW हो और नाउन और प्रोनाउन की ओर संकेत कर रहे हो, इशारा कर रहे हो, पूछना चाह रहे हो, उसको क्वालिफाई कर रहे हो, तो वो हमारा हो जाता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या है, विभागवाचक। विभागवाचक क्या हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव में, जब किसी चीज को बांटता हो, एवरी, ऑल, ईच, जैसे यही वर्ड होते हैं, ईच, ऑल, एवरी, तो ये इस तरह के वर्ड जहां पर भी आए और नाउन और प्रोनाउन की ओर संकेत कर रहे हो, तो जैसे ऑल बॉयज विल गेट द फर्स्ट प्राइज, ऑल बॉयज विल गेट द प्राइज, यानी सारे बच्चे प्राइज प्राप्त करेंगे, इनाम पाएंगे, उपहार पाएंगे। तो क्या होता है, ऑल वर्ड यूज किया गया, या एवरी स्टूडेंट्स इन दिस क्लास स्टैंड अप, सारे स्टूडेंट्स इस क्लास में खड़े हो जाइए। तो स्टूडेंट्स क्या है, नाउन हो गया, और कौन सा नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि स्टूडेंट में स्पेशली नाम नहीं लिया गया। अगर स्पेशली नाम लेते तो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता, कॉमन नाउन हो जाता है। नाउन को हम यहाँ छोड़ते हैं, यहाँ मेन एडजेक्टिव को फोकस करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या है, नाउन की ओर फोकस कर रहा, तो नाउन को कौन कर रहा, ऑल, एवरी, ईच। तो ऐसे कोई वर्ड है जो प्रत्येक को करता हो, डिस्ट्रीब्यूट करता हो, पूरे को बताता हो, सभी को बताता हो, तो वो हमारा हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा जो कि लास्ट है पजेसिव। ये पजेसिव क्या है, पजेसिव होता है संबंध या अधिकार।
अधिकार से ज्यादा हम इजीली समझ पाते हैं। संबंध से थोड़ा ये हो जाता है, रिलेशन दिखा रहा हो, रिलेशन ना देखकर हम यहाँ देखते हैं संबंध का अधिकार दिखाता है, पोजीशन को दिखाता है, ऑनरशिप दिखाता है। हम इनको अभी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में टॉपिक वाइज भी पढ़ेंगे, और इस टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए हम देखेंगे कि क्या कैसे किस टॉपिक को एक्सप्लेन किया जा सकता है, कैसे पहचाना जा सकता है बहुत इजीली। हम यहाँ शॉर्टकट में बताते जा रहे हैं क्योंकि ताकि हम ये डिफाइन कर सके और टाइप ऑफ एडजेक्टिव को नोट्स बना ले ताकि है कौन से, और उसके बाद हम वन बाय वन टॉपिक इसको एक्सप्लेन करेंगे और पढ़ेंगे। ऑनरशिप के लिए जैसे हमारा हो जाता है माई होम, मेरा घर। तो मेरा घर क्या है, घर यहाँ हो गया नाउन, और नाउन की विशेषता क्या बता रहा है, माई। घर किसका है, मेरा है। तो जब मेरा है तो ये ऑनरशिप दिखा रहा है, ऑनरशिप घर पर मेरा अधिकार है, तो अधिकार दिखा रहा है या संबंध दिखा रहा है, घर किसका है, मेरा। तो ये संबंध मान लीजिए या मेरे घर से मेरा, या मेरा ऑनरशिप मान लीजिए। पोजीशन, पॉजिटिव हो जाता है, पोजीशन दिखाता है, जो हमारी स्थिति को दिखाता हो या ऑनरशिप को दिखाता हो, वो हमारा हो जाता है पॉजिटिव एडजेक्टिव। इस तरह से हमारे मेन टॉपिक्स जो थे टाइप से एडजेक्टिव को कंप्लीट हो जाते हैं। आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।